सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा, अध्याय 8। वैशाख मास में जल का दान न करने से इक्ष्वाकुल वंश पर 3 जन्म पर्याप्त चातक होना और फिर मेरे घर में गृह का दोष होना बहुत योग्य ही हुआ है, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्म के अनुरूप हुआ है और साधु महात्माओं सेवा न करने से हुआ है। परंतु सेवा नहीं करने से निश्चय यह बात है कि उसे फल नहीं मिलना चाहिए। मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को आप दूर कर दीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्धत हुए, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने प्रश्न पूछा है मैं उसका समाधान यही कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिवजी ने पार्वती से कही थी। सब लोगों की रचनाकार उनकी आयुष्मिक और 2 प्रकार की स्थिति से हुई है, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। महाभाग ये तीनों ही श्रुतियों में परलौकिक में स्थित हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में ही काम देता है, वैसे ही अनर्थ का धन अनर्थ में ही जाता है। हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। इतिहास पाप नाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आते हैं। यज्ञ दिशा में दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर गए और उन्हें देख उन्हीं की बुराई करने लग गए। महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इंद्र आदि देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं। स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता। ऐसे पिता स्त्री के लिए गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। यही शास्त्र वेताओं का मत है। गुरु तत्व के संबंध कारण नहीं होता। श्रुति का वाक्य है, इसमें बल, दान, तप, शांति अधिक होती है और का गुरु है और स्वामी स्वयं व्रत आदि के लिए उठते हैं। इसीलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारी ससुर जी हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी वहीं बैठे रहे। इसे देखकर दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए कि भगवान शिव ने उठकर मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी निंदा की है, और बहुत क्रोधित हुए कि न जाने इन्हें किस बात का अहंकार है। इनका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गए हैं। कपाल की हड्डी धारण करते हैं और अत्यंत पाखंडी है। ऐसा वृथा अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे। यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्र के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म ओढ़ता है। शमशान में घर है और सर्पों का आभूषण धारण करे रखता है। न इसके धीरज है, न ज्ञान है, न भस्मासुर से दूर भागता है। रात दिन भूत पिशाच संग में दर्जनों के हिसाब से रहते हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है और न महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरा आत्मा नारद ने पहले ही से व्यर्थ बड़ाई की है। उसी के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग करा दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे। ऐसा भी नहीं, मैं इसे कभी नहीं कह सकता कि मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ में पहुंच जाने से किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही इसके घर
पहुंच जाने पर मेरी बेटी किसी काम की नहीं है, शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के गलत वाक्यों को कहकर वहाँ से चला गया। तब मुनियों के संग विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और श्री शंकर जी की निंदा करता हुआ ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्धचरण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को बहुत इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्री स्वभाव में चंचल होने के कारण सती ने महादेव जी से कहा कि तुम मत जाओ, परंतु मुझे तो जाने दो। महादेव ने बहुत मना किया, परंतु सती अपने हठ के आगे ना मानी। महादेव जी बोले, हे वरवर्णी, सभा में बैठ कर मेरी सदा निंदा की है तुम्हारे पिता ने, जो तुमसे न सही जाएगी। तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से इसे सहन कर लिया, ऐसा तुमसे ना हो सकेगा। तुम अपने पिता के घर मत जाओ, मुझे ज्ञात हो रहा है वहाँ जाने का उसका कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर सती न रुकी और अकेले ही घर से पैदल चली गई और नंदी ने चुपचाप सती को अपने पीठ पर बिठा लिया और करोड़ों भूतल महादेव जी के गण पीछे पीछे यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर चली गई, परंतु जब उससे कोई न बोला तब वह बहुत दुखी हुई और बाहर चली आई। महादेव जी के स्मरण कर रही जहाँ यज्ञ हो रहा था दक्ष प्रजापति और सभा में सभी लोग सती को देखकर चुपचाप रह गए। सती को चुपचाप देख रहे, कुछ न बोले, किसी ने कुछ न कहा, तो वह वहीं खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिताजी की चेष्टा देखती रही। तब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सभी देवताओं का नाम लिया, परंतु रुद्र का नहीं लिया। सती अकुला कर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सदा वाले रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि देख ली है। जब सती ऐसा कह रही थी तब पुष्पा देवी मुख फाड़ हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछों को फड़फड़ाने लगे। बहुत सी भुजाएं, पांव, उरु और फड़फड़ाने लगी। सती के पिता अभ्यास से निंदा करने लगे। उनकी बातों को सुनकर सती बहुत क्रोधित हुई और उस निंदा को सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपने देह का त्याग कर दिया। सबके देखते ही देखते सती होम अग्नि में जा गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी के पास जा पहुँचे और सारी कथा सुनाई। सुनते ही शिवजी खड़े हुए और एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान, बड़ी देह वाली वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसने सहस्त्र भुजाएं थे, रूप यमराज के समान था और बहुत ही भारी शरीर का था। हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया वह काम बताइए। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, अभी जा और मेरा निंदा करने वाला दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिया सती देह त्यागना पड़ा। बड़े बड़े बलवान सब कांपने लगे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी खड़े हुए। वैसे ही वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगि अपने मंत्र बोल कर रहा था। उसने सिर नहीं कटता था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट दिया और सिर को अलग कर दिया। इस प्रकार दक्ष में यज्ञ में जो आए थे सब पर हाहाकार मच गया। उनके संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत समझाया बुझाया ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए और महादेव जी ना माने। सदाशिव के दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया गया, जिससे आज तक शिवो उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम्बल करते हैं। ऐसा ही भृग जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। पूषा को दांत नहीं दिया
और कहा कि यह अत्र को पीसकर खा लिया करेगा। शिवजी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुत्रांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। तब दक्ष की पुत्री पवित्रता सती ने जो अपना देह त्याग दिया था, उसने हिमाचल के उस की स्त्री मेनका ने जन्म लिया, मेनका के घर में जन्म लिया और उसी के घर में उसका लालन पोषण हुआ। इतने में ही तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप किया था, किसी प्रकार से आयुध हथियार से न मरेगा, किंतु तब रुद्र भगवान का महाबली पुत्र होगा, वही तुझे मारेगा। अब भगवान शिव का तो विवाह ही नहीं हुआ था, तो पुत्र कैसे होगा। महादेव ने स्त्री ही नहीं, यह ऐसा सोचकर राक्षस बोले, वर पाकर तारका अपने घर जा सकेगा। सताने लगा। उसने सब देवताओं को अपना दास बना लिया। तब सभी देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव का तो विवाह अवश्य कराना पड़ेगा, क्योंकि जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे, और जब विवाह होगा तभी पुत्र उत्पन्न होगा। उसका वध उन्हीं का पुत्र कर सकता है, शिव जी के पुत्र। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि भगवान लक्ष्मी और नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 9। तो आइए कथा को सुनते हैं। मैथिली पूछने लगा कि हे विभा, जब कामदेव जल गए तब उनकी उत्पत्ति किससे हुई और कर वंश उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। यह कहकर मेरा संदेश मिटाइए। यह सुनकर सूतदेव कहने लगे कि हे स्वामी, कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। उसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कथा यश को बढ़ाने वाली है, पुत्र देने वाली है, धर्म करने वाली है और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब कामदेव की स्त्री रीत अपने सामने पीतको भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और उसकी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दिया। यह विचार कर उसने अपने पिता के मित्र बसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाए। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बन रही थी, तब वह भी आ पहुंची। इस रीति को देखकर वह डर के मारे क्षण भर में ही मूर्छित हो गई और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित नहीं है। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है। इस प्रकार जब बहुत समझाने पर भी रीत ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया, तब उसे देखकर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। यह तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पी अत्यंत प्रेम करने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान ने पुनः पैदा होना, ऐसा क्रम उस जन्म में तू भी इनकी पत्नी रंज शंकर कारणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में स्नान आदि करके प्रातःकाल मधुसूदन भगवान का पूजा कर उनकी दिव्य कथा सुन। हे भाषणी, तू शून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, बैसाख में इस धर्म के करने और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तुझे मोक्ष मिलेगी। वह मेष की संक्रांति में स्नान कर बड़े उत्तम फल मिलते हैं। इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गए। यह ऐसा प्रकर्मी है कि इसके प्रकर्म को कोई नहीं रोक सकता। यह पूर्व काल
में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु इसने बैसाख मास के कर्तव्य का धर्म पालन नहीं किया। कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन हुआ। यही बैसाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ खोने का फल है, जो देवताओं को भी भोगना पड़ता है, मनुष्य का तो क्या कहना। जब महादेव जी अंतराध हो गए तब पार्वती जी निराश हो गईं। ऐसा पार्वती चुपचाप खड़ी रह गईं और नहीं जानती कि मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देख दोनों हाथों से गले लगाया हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले आए और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और उनके गुणों को देखकर उन्हीं में मग्न हो गई। उसने यह बात मन में निश्चय ठान ली थी कि इन्हीं से मेरा विवाह होगा और यही मेरे पति रहेंगे। जब उनके पिता ने समझाया परंतु न मानी, तब वह अन्य छोड़ दी और बड़ी जटाएं बढ़ गई। यहीं सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजा करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनके सामने प्रकट हुए और अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली। उस परीक्षा में माता पार्वती खरी उतरी। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्र, तेरी जो इच्छा है वही वर मांग। तब पार्वती बोली कि हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो, तब ऐसा ही हो। वर देकर वहाँ से भगवान भोलेनाथ चले गए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पूछने से नियमित हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमालय के घर आकर मार्ग में चले गए। उनके चलने से दशा और दिशा प्रकाशित हो गई और उन्हें ऋषियों को आते देख हिमाचल उठकर आदर पूर्वक उन्हें ले आए। सबकी विधिवत पूजा की, सब सुख से आसन पर बैठे। तब हिमाचल ने पूछा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ कि आज आप हमारे घर पधारे, लेकिन हमारे घर आवागमन का क्या कारण है? अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल मानता हूँ, पूर्व मनोरथ मानता हूँ। आखिर हमारे यहाँ आने का क्या कारण है? हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है सो पिछले दक्ष की पुत्री थी। इसने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया था, इसी से यह तेरे घर जन्म लिया है। इसका पानी ग्रहण करने योग्य तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसीलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या का विवाह महादेव जी से कर दे। तूने सहस्त्र जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, तब ये सौभाग्य से तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है। यह सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और बोला कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर स्नान, व्रत धारण कर कठिन तप कर रही है। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है, यह उसका मनवांछित फल है। हे मुनिवर, मैं अपनी कन्या महादेव जी को पहले ही दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र पधारे और महादेव जी को भी यह बात बता दें। हिमालय के प्रति अपनी कन्या को नियमित कर देना ऋषियों के लिए बहुत खुशी की बात थी। जब हिमाचल को कहा कि वह सप्त ऋषि महादेव जी के पास आए और उनको समझा बुझाकर विवाह के लिए निश्चय कर दिया, यह सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई कि अब गौरी का विवाह शिव से होगा और सभी बारात जाने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मातृ पिता आदि बैल पर चढ़कर चारों ओर अपने भूत प्रेत शंख मृदंग सब को लेकर बारात को चले। महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले शंकर भगवान त्रिलोकी धर्म का पालन करके पार्वती के संग विवाह रमन करने लगे और संपूर्ण सिद्धियों से युक्त विवाह को संपूर्ण किया। जो भी पशु पक्षी कुहलाते थे और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेवी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमन करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्री को वर दिया कि वह समय पुरुष
संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। तब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रतिदिन रमन करने लगे और गर्भ स्थित न हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता होने लगी। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है कि महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमन में प्रवृत्त होते हैं। ऐसा नित्य ही गर्भ स्वस्थ हो जाने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता था। अब तू अभी वहीं जा जहाँ महादेवी जी रमन कर रही हैं। जब वह रमन कर चुके हैं तब वहाँ प्रकट होकर सम्मुख चले आना, जिससे वे पुनः रमन न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी को लज्जा के मारे वहाँ से वह हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी के तत्व प्रश्न करना। ऐसा बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है और देवताओं की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तब माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की जो संतान है वह कार्तिकेय का जन्म हो चुका है।